Yeah, good afternoon, everyone. I welcome each and everyone for the wonderful session जो Child's Health Series जो हो रही है, right? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम हरिनाक्षी शेट्टीगार, मैं न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर हूँ। मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करना चाहती हूँ जो चाइल्ड्स हेल्थ सीरीज के लिए, राइट। तो ये जो चाइल्ड हेल्थ सीरीज है, हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम कर रहे हैं, राइट। आज से मतलब लास्ट संडे हमने शुरुआत किया था, ये जून एंड तक रहेगा। वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर हम करने वाले हैं। चाइल्ड्स हेल्थ सीरीज का एजेंडा क्या है, मैं थोड़ा सा वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। बेसिकली आप सबको पता है पूरा दुनिया अभी कोविड सिचुएशन को फेस कर रही है, राइट। अभी इंडिया में जो है सेकेंड वेव चल रहा है, राइट। एक्सपर्ट का कहना यह है कि कुछ ही समय में जो इंडिया में अभी थर्ड वेव होने वाला है, बट ये जो थर्ड वेव जब आएगा, जब बच्चों के लिए ज्यादातर डेंजरस होगा, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया क्यों ना हमारे जो नियर एंड डियर वन है, उनके जो बच्चे हैं, उनको हम सही प्रकार का सही सलाह दे, सही इंफॉर्मेशन के द्वारा सही एडवाइस दे, ताकि वो अपने बच्चों को हेल्दी रखने में उनको हेल्प हो जाए, राइट। तो ये हमारा मेन मकसद है, ये पूरा के पूरा है चाइल्ड हेल्थ सीरीज रखने का। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सीरीज का जो सेकंड सेशन है, दैट इज रिगार्डिंग चाइल्ड्स बोन हेल्थ, राइट। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे आपने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारे बच्चे हैं हमारी संपत्ति है, राइट। तो हम अपने बच्चों को अभी से हम हेल्दी रखेंगे, उनकी जो आगे की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स जो आज प्रेजेंट है, लाइक वो मेरी बातों से 100% एग्री करेंगे। आप सोचिए, आपके बच्चे ना रोज खेलते हुए कूदते हुए ना मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं, एकदम साइलेंट एक कोने पे बैठे रहेंगे वो अच्छा नहीं लगते, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी एकदम एक्टिव रहने के लिए बच्चों में बहुत सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है, वहां पे हमको ध्यान रखना है। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर रोल प्ले करता है वो है बोन, राइट। तो बोन जो है एक इंटरनल ऑर्गन है जो बच्चों को स्ट्रांग रखने में एंड उसको हेल्दी रखने में मदद करता है, राइट। तो इस वक्त ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट स्पीकर्स मौजूद है, राइट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आप सबके सामने उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, राइट। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन एंड आप सबकी हेल्प लेते हुए मैं वेलकम करना चाहती हूँ द फर्स्ट स्पीकर ऑन जूम डायस फॉर टुडे। उनके बारे में बताओ। उन्होंने बीएससी किया हुआ है एंड उनका काफी सालों का डीएमएलटी का प्रैक्टिस भी है, और साथ में शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर है, जिनके साथ 18 साल का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर फील्ड में। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किए हुए हैं हेल्दी रखने में, राइट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना आप अपना वीडियो को ऑफ रखिएगा, ताकि पूरा के पूरा सेशन अच्छी तरह से चल पाए, राइट। तो हेल्प मी वेलकम सुनीता नलावडे जी हियर ऑन द डायस। सुनीता जी, yes. Yeah, so let me introduce next speaker. Okay, so यहाँ पे जो सेकंड स्पीकर जो आज हमारे पास प्रेजेंट है, डॉक्टर हेमंत चौधरी, उनके बारे में मैं बताऊं, ही इज एमडी इन होम्योपैथ, है ना। उन्होंने डी फार्मेसी किए हुए हैं एंड प्लस उन्होंने ही इज डीएन इन नेचुरोपैथ, ओके। एंड उसके साथ साथ उनके पास PGNAHI का डिग्री भी है। ही इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर, जिनके पास 20 साल का मेडिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया हेल्दी रहने में। हेल्प मी वेलकम हेमंत चौधरी। Hello friends, how are you? Good afternoon.
सुनीता जी, मैं आपको दोबारा वेलकम करना चाहती हूँ बिकॉज बीच में थोड़ा इश्यू हुआ था. हेल्प मी वेलकम सुनीता जी, जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन फील्ड में. उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है. वंस अगेन मैं आप हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको वेलकम करना चाहती हूँ. थैंक यू आदित्य मैडम, थैंक्स अ लॉट. एंड आप सभी को शुभ दोपहर. आई विल कम बैक अगेन. थैंक यू, थैंक यू. एंड थर्ड जो हमारे पास जो एक्सपर्ट स्पीकर है, शी इज डॉक्टर मोनिका शर्मा, जिन्होंने BHMS किए हुए हैं, कंसल्टिंग होम्योपैथ है. एंड उनको 3 टाइम्स रेसिपिएंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एक्सेलेंस अवार्ड मिल चुके हैं, राइट. एंड जिनके पास 17 इयर्स का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया है अपने मेडिकल प्रैक्टिशन में हेल्दी रहने में. हेल्प मी वेलकम मोनिका शर्मा ऑन द Zoom dais. मोनिका जी, आप अनम्यूट कीजिए. Thank you हरिणाक्षी जी for this warm welcome and thanks to the team कि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया कि डॉक्टर हेमंत और सुनीता जी जैसे दिग्गजों के साथ मैं ये स्टेज शेयर कर रही हूँ. सो दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. ओके, वंस अगेन मैं आप तीनों के हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सहज हृदय से वेलकम करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आप हमारे साथ आज से रहेंगे पूरा के पूरा सेशन में, राइट. आपका जो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं. ओके, एंड सो आज का जो सेशन का हमारा मेन एजेंडा है कि चाइल्ड्स बोन हेल्थ, राइट. तो चाइल्ड्स बोन हेल्थ ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट जैसे हमने जो डिसाइड किया, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो एजेंडा रखा है, तो वो है रिगार्डिंग कोविड क्राइसिस की रिगार्ड, लाइक. तो जब मुझे ये सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा मतलब जब ये पता चला ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कोविड एंड बोन हेल्थ ये कैसे कनेक्शंस रहेगा, राइट. तो व्हाई दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आज क्यों हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली चाइल्ड्स हेल्थ, राइट. तो यहाँ पे आप तीनों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है. बट मैं सबसे पहले डॉक्टर हेमंत जी आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आज जो हम लोग चाइल्ड्स बोन हेल्थ के ऊपर हेल्थ सीरीज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है. थैंक यू हरिणाक्षी जी सवाल पूछने के लिए. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि क्यों डिस्कशन करना यही पता नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि आगे करना भी क्या है ना. सो इस पॉइंट को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा. शायद जो भी पेरेंट्स आज यहाँ पे है उनको वो वैलिड मैं एक रीजनिंग दे पाऊं. सबसे पहला तो है कि आज 1.5-2 साल से हम लोग जो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमको इम्यूनिटी के अलावा भी कोई हेल्थ फैक्टर है ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इम्यूनिटी करते हुए ऐसा ना हो कि हम लोग बाकी के जो हेल्थ एस्पेक्ट है वो निग्लेक्ट कर दे. सो अनदर एस्पेक्ट उसका हो जाता है बोन हेल्थ. ये कैसे होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा. सेकेंड है कि जैसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बच्चों के बारे में कि बोन्स की शिकायतें बढ़ रही है. तीसरा पॉइंट ऐसा है कि डाइट हमारा बहुत तरह से सब एंगल से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉल्टी हो चुका है, या तो हमको डाइट में लेना क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन में ये पता नहीं होता है, और वहां पे हम लोग बच्चों को सही मात्रा में वो न्यूट्रिशन दे नहीं पाते. फोर्थ है कि अगर जैसे कोविड की अगर बात करें ड्यूरेशन का, तो बच्चे आज सबसे ज्यादा समय कहाँ बिता रहे हैं, घर में ही. उनका जो एक आउटर एक्सपोजर होना चाहिए, सनलाइट में होना चाहिए या खेल कूद में होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा. तो अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड एक फैक्टर आ जाता है उनकी ग्रोथ के बारे में, राइट. नेक्स्ट फैक्टर है कि अगर एक कोविड का सिचुएशन हम लोग आज भी अगर देखते हैं, सब लोग को कोविड के सिम्टम्स भी पता है कि क्या होता है. बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है, बोनी पेन स्पेशली हम लोग उसको कहते हैं कि वो इतना सहन करने लायक भी नहीं होता, पेन इतना दर्द ज्यादा होता है. सो ये अगर मान लो अगर बच्चे में होता है हमारे, तो वो बच्चा क्या सहन कर पाएगा, क्योंकि उनकी इसकी बोन में ताकत ही नहीं है, वो स्ट्रांग ही नहीं बने, तो क्या उतना वो पेन सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सो यहाँ पे अगेन हमको ये स्टडी करना जरूरी है कि उसको क्या हम लोग सही मात्रा में दे, सो दैट उनकी बोन की एक ग्रोथ अच्छी हो. और एक एवी टीम से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लाइड एक बार दिखा दे. बोन एक डेवलपमेंट होने का एक टाइम पीरियड होता है. एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा.
आमतौर पे आप देखेंगे 10 से 40 साल का एक जो स्पैन दिया है, वहां पे बोन मास हमारा पीक पे होता है और 40 के बाद ये घटते रहता है। लेकिन जो एक्टिव ग्रोथ होती है वो बचपन में ही होती है। ये से फॉर 0 to 20 ईयर्स या 15 पकड़ लीजिए मैक्सिमम, आर्बिट्री यहाँ वहां। लेकिन इसके बाद जो आपने बचपन में कमाया है बॉडी में, बोन्स में, वही आपको आगे काम आने वाला है। तो यही चीज हम लोग, अगर हमको पता है प्रॉपरली, तो क्यों ना हम इस पे अभी से फोकस करें, सो दैट हमारे बच्चों की बोन की हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहे। क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना 0 to 15 का, यहाँ पे ही बोन मैरो एक होता है कि जहां पे आपके सेल्स भी बनते हैं इम्यूनिटी के। तो अगर इम्यूनिटी और बोन्स का रिलेशन नहीं होता तो शायद ये टॉपिक भी आज हम लोग यहाँ पे नहीं लेते। आई थिंक आई एम मच क्लियर नाउ, राइट? आपको अभी समझ में आया होगा कि हम लोग ये क्यों ले रहे टॉपिक, राइट हरिनाक्षी जी? जी, वेरी नाइस। आपने बहुत सही कहा है डॉक्टर हेमंत जी। इवन मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का बोन के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए अभी। बिकॉज और एक चीज मुझे आपकी पूरा बातों से मुझे समझ में आया, ऑफ कोर्स डाइट वगैरह वो तो जरूरी है, बट एक चीज मुझे रियलाइज हुआ कि जो बच्चे जब 15 साल की उम्र तक होते हैं तभी उनका बच्चे का बोन का ग्रोथ होता है, राइट? तो हम वही एज का जो बच्चे के ही अभी कंसिडर करते हैं कि उनके हेल्थ को कैसे हम हेल्दी रख पाए। इन केस उनके यहाँ पे वीक रहेगा तो ऑफ कोर्स फिर उनके इम्यूनिटी में वो असर करेगा, तो ताकि फिर उसके वजह से उनका शायद उस वक्त वो ना कोविड का इन्फेक्शन उनको से प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से आपने कनेक्ट किए सब्जेक्ट को। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत जी। तो ये तो हमको अभी पता चला कि आज सब्जेक्ट के ऊपर हम क्यों बात करें, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मेरे मन में जो दूसरा जो सवाल ये आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, करेक्ट? तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे के जो ग्रोथ पीरियड में उसका क्या क्या प्रॉब्लम के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो मैं ये आंसर, सुनीता जी आप तो बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशनल एडवाइजर होके बहुत सारे लोगों को एडवाइस देते हैं, सही इंफॉर्मेशन देते हैं क्या क्या करना चाहिए, राइट? तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चों में हो रहा है आजकल दिखाई दे रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? यस हरिनाक्षी मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने डॉक्टर हेमंत के बहुत प्रीशियस आंसर के बाद। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि बोन्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या छोटे छोटे सिम्टम है, हमको आदत पड़ गई उसको नजरअंदाज करने। एंड जब बड़े पैमाने पर आ जाता है ना, तब हम हक्के-बक्के हो जाते हैं, अरे इतना इतना सारा कैसे हो गया, राइट? कुछ छोटे छोटे सिम्टम ही मैं आपको अभी बताऊंगी जो शायद आप देखते हैं आपके बच्चों में, शायद पड़ोस के किसी के बच्चे में, कहीं पर भी आप देख रहे हो। ये सारा चीज शेयर करने के पीछे सिंपल पर्पज ये है कि नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिंपल से शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर जितने भी डायस पर जितने भी पेरेंट्स हैं, नॉर्मली मुझे पता है अभी दोपहर का समय है तो माँ लोग ज्यादा है, राइट? नॉर्मली ये 25 to 40 के एज के दरम्यान, राइट? अभी जो भी प्रेजेंट, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप जब छोटे थे तो आपने देखा था आपके दादा दादी जो ओल्ड एज के थे, तो उनका पैर दबाने का काम आपके मम्मी पापा करते थे। शायद पापा कभी ऑफिस से घर पे आ गए, थक के आ गए, राइट? तो आप भी बैठ जाते थे उनका पैर दबाने के लिए, राइट? अभी देख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए आपके यहाँ सिनेरियो क्या होते हैं। आपका 4, 5, 6 साल का बच्चा नीचे से खेल के आता है, दरवाजे पर एंट्री करते ही पहला उसका जो जोर से चिल्ला के आंसर, मतलब जो बात करना होता है वो ये होता है, मम्मी पैर दुख रहा है, राइट? एंड आपको अजीब नहीं लगता है बहुत ज्यादा, आपको प्यार आता है बच्चे के ऊपर, आप उसको गोदी में लेते हो, बेड पर लिटाते हो, उसका पैर दबाते हो, नथिंग, कुछ बुरा नहीं बच्चे का पैर दबाना। बट क्या कभी थॉट दे रहे हो अपने आप को कि 4, 5, 6 साल के बच्चे को पैर क्यों दुख रहा है, वो जबकि 2 या 3 घंटा ही खेल के आ रहा है, पूरा दिन नहीं खेल रहा है वो, राइट? सोच लीजिए, राइट? सेकंड, आजकल मैंने ये भी देखा, नॉर्मली स्कूल के बच्चों के जो बैग्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 8 या 10 किलो के होते हैं। स्कूल भी अभी पहले के जमाने के ग्राउंड फ्लोर वाले नहीं रहे, मल्टी स्टोरीड हो गए स्कूल भी। एंड वो स्कूल का जो लिफ्ट होता है बच्चों को अलाउड नहीं होता है, वो पेरेंट्स आई मीन टीचर के लिए होता है।
तो इतना 8-10 किलो का जब बैग उठा के जाते हैं तो आप देखो कुछ समय के बाद वो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है ना उसका कर्वेचर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है, राइट। ये खतरे की निशानी आपके लिए अभी से अगर बच्चे के साथ ये हो रहा है। कभी कभी आप ये भी देख लेते तो पैरों का जो शेप है वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसकी जगह पर बो शेप आपको दिखने लगता है। उसका मतलब हड्डियां ऑप्टिमल लेवल पर अभी वर्क नहीं करी। कई बार बच्चों को आप देखते हैं नॉर्मली बैठना चाहिए, बच्चे ने पलाटी मार के, जिसको हम मराठी बोलते मांडी घालून बसने, राइट। आज नॉर्मली आप देखो बच्चे अगर बैठते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, वो उल्टा पैर रख के, राइट, आउटसाइड फोल्डिंग करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो मांडी डाल के बैठ के कई बार ऐसे होता है उनको पेन होना शुरू हो जाता है। और एक साइन है आपके लिए, बच्चों की हाइट ग्रो नहीं हो, कभी नहीं होगी जब उसका बोन्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स प्रोटीन वगैरह और भी प्रोस्पेक्ट है उसमें, और भी एलिमेंट वर्क करेंगे, बट हड्डियां भी ग्रो नहीं हो रही। नेक्स्ट, अगर बच्चा चलना शुरू किया है तो बार बार चलते चलते गिर रहा है या दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बार थोड़ा बहुत गिरता है, ओके ठीक है, अभी चलना शुरू किया है, बट अगर ये चीज बार बार हो रही है आपके लिए खतरे की घंटी है। बच्चा थोड़ा सा भी गिरा, अगर हड्डियां फ्रैक्चर हो रही है, बेहद खतरे की घंटी है, क्योंकि थोड़ा सा गिरने से वो अगर उसका हड्डियां अगर ब्रेक हो रही है तो वो ब्रिटल हो रही है उसके ऊपर, या शायद वो जो चलने का जो उसका पीरियड है, जो उसने चलना शुरू करना चाहिए, उससे अगर वो लेट चलना शुरू कर रहा है, वो एक आपके लिए खतरे की घंटी है। जो टीथ बन रहे, बच्चों की जो दांत बन रहे, या उसकी जो ग्रोथ बननी चाहिए, जो जिस वक्त उसके बनने चाहिए, वो अगर लेट हो रहा है, बार बार टूथेक हो रहा है, जो पेन हो रहा है, बार बार अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, तो वो भी आपके लिए खतरे की निशानी है। आपने समझ जाने का है कि यहाँ पर हड्डियों के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। और सबसे लास्ट जो बताऊंगी ना, वो तो आप उसको बहुत प्यार करते हो, आपने बचपन से आपने प्यार किया, आपके बच्चों ने भी किया है। दीवार में से कलर निकाल के खाना, राइट, दीवार में से चूना निकाल के खाना, नाखून चबाना, हड्डियां खाना, सॉरी आई मीन मिट्टी खाना, राइट। ये सारी चीजें आपको अलर्ट करिए बच्चों के यहाँ कैल्शियम की कमी है। आप अगर अभी ध्यान नहीं दो तो नॉर्मली हमने देखा था 45 एज था जब लोगों को हड्डियों के प्रॉब्लम शुरू होते थे। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, अभी न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो मैं देख रही हूँ यही प्रॉब्लम अभी 20 के बाद चालू हो। आप नहीं चाहते अगर आपके बच्चे के 20 के बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अभी फोकस कर लीजिए। ये जो छोटे छोटे सिम्टम दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर अभी से एक्शन लेना शुरू कर, राइट। दिस इज फ्रॉम माय साइड, हरिनाक्षी मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे चीज को हम मतलब उसके ऊपर आपने इंसाइट डाला, बिकॉज ताकि हम उस चीज को ध्यान रखें, जैसे ऐसे कुछ होता है हमारे बच्चों के साथ, ताकि हम पहले से अलर्ट रहे और उसकी जो कमी को हम पूरा कर सके, ताकि वो बच्चे हेल्दी रहे, राइट। तो बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो इस वक्त मेरे मन में ये भी एक सवाल आ रहा है कि जैसे ये आपने बहुत सारी शिकायतें तो बता दी, ये सिम्टम है जो आप देखेंगे बच्चों को तो आप अपने से क्या ले सकते हैं, बट ये सब होते क्यों, वो भी हमको जानना जरूरी है, राइट। उसके पीछे क्या मेजर कारण है, राइट। डॉक्टर मोनिका जी, मैं आपसे ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है आपके यहाँ पे तो मैंने सुना है आप बहुत सारे बच्चों को ट्रीट करते हैं, राइट, आपके प्रैक्टिस में, राइट। तो आप, मुझे लगता है आप सही व्यक्ति है इसको आंसर देना। तो आप बताइए कि ये बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों होता है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपका जो मेडिकल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ओवर टू मोनिका जी। थैंक यू सो मच हरिनाक्षी जी। यस, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मैक्सिमम 90% जो प्रैक्टिस है मेरा, इट इज बेस्ड अपॉन चिल्ड्रंस डिजीजेस, और उसमें से आजकल बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली आ रहे हैं। एंड ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हम कारणों को जानेंगे तो हम उसका इलाज या उसका प्रिवेंशन अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज अवेयरनेस लीड्स टू हीलिंग। तो कारणों पे फोकस में थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जैसे कि अभी डॉक्टर हेमंत ने और सुनीता मैम ने बताया कि फाउंडेशन जो बच्चों की हेल्थ का या बोन हेल्थ का होता है वो बचपन में ही हो जाता है।
और अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं दिए तो आगे जाके बहुत सारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, यंग एज में जोड़ों में दर्द होना, जॉइंट पेन्स होना, या ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जालीदार हड्डियां हो जाना, ब्रिटल बोन्स हो जाना और इजीली ब्रेक हो जाना, फ्रैक्चर्स हो जाना, यू नो, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यंग एज में 25-30 की एज में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके कारण क्या है? एंड यस, इतने अच्छे से सुनीति जी ने बताया कि कितने सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें बचपन में ही मिल जाते हैं, बॉडी जो हमें वार्निंग सिम्टम्स दे रही है, लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान नहीं देंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे तो बहुत सारे कॉजेस है, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल कॉजेस जैसे कि इंजरी, राइट, या इन्फेक्शन ऑफ द बोन, या कैंसर, है ना, ये बहुत सारे मेडिकल कॉजेस है जिसकी वजह से बोन प्रॉब्लम हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, इवन जेनेटिक कॉजेस भी होते हैं जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसकी वजह से बोन्स बनते ही रॉन्ग वे में है। बट लेट मी टेल यू, ये चारों कॉजेस कॉमन नहीं है। ये हार्डली, जितने भी बोन डिजीजेस है उसका सिर्फ 5% है। डू यू नो जो मेजर कॉज है वो क्या है? यस, 95% ऑफ द रीजन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बोन्स के बनने के लिए सबको पता है कैल्शियम चाहिए, अगर हड्डियां मजबूत चाहिए तो कैल्शियम चाहिए, बट सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, गुड फैट्स चाहिए। सो बहुत सारे तत्व है जो हमारे शरीर को चाहिए, जिसकी मदद से हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी, हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत रहेगी। तो अगर इन तत्वों की, किसी भी तत्व की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर होती है, और उससे रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स बचपन में भी आते हैं और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, राइट। अब आप सोचोगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों होगी? वेल, कॉमन सेंस है, डाइट पुअर होना, राइट, ये तो कॉमन सेंस है। इसकी वजह से अगर आपका इंटेक ही सही नहीं है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। बट अगर आप डाइट सही है भी, ठीक है, विल इट इज अ बिग टॉपिक, उसको हम थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करेंगे इंटेक के बारे में या डाइट के बारे में। बट देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिकल कॉजेस जिसकी वजह से भी अगर इंटेक सही है तो भी अब्जॉर्प्शन पुअर होता है। सो मैं यहाँ पर पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी उन्हीं कारणों पे, पुअर अब्जॉर्प्शन के क्या कारण है, और ये सारे कारण हमारे कंट्रोल में है, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कितने बच्चों को बचपन में या हमें भी अगर रहा हुआ है तो वर्म्स की प्रॉब्लम रही है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। यस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और पेट में कीड़े की वजह से अब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। आप कितने भी अच्छे से खाओगे शरीर को लगता नहीं है, राइट। इट अप्लाइज टू बोन्स एज वेल। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में डॉक्टर हेमंत ने हिंट दिया इज सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा है बच्चों को। आजकल कोविड में हम सब घरों के अंदर बंद है, और अगर विटामिन डी कम है, सनलाइट से विटामिन डी हमारा अब्सॉर्ब होता है, बेसिकली हमारी बॉडी खुद बनाती है, राइट। तो अगर एक्सपोजर इनफ नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाएगी, विटामिन डी नहीं बना पाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, कैल्शियम की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से, राइट। इसके अलावा लो एक्टिविटी के बारे में भी अभी आपको हिंट दिया। क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट होती है तो बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा तभी तो हड्डियां मजबूत होएगी, नहीं तो हम कितना भी अच्छे से खा लेंगे वो हड्डियों पे जाके जमा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को उसकी यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो खाया और ऐसे ही निकल जाएगा थ्रू स्टूल्स एंड थ्रू यूरिन, यूज नहीं कर पाएगी बच्चों की बॉडी। तो मूवमेंट कम होने की वजह से भी अब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। देन देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिनकी वजह से अब्जॉर्प्शन पुअर होता है, जैसे कि आजकल 5-5 साल की एज में मैं देख रही हूँ थायराइड और पैराथायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल ये बच्चों में। उनसे एब्जॉर्प्शन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हड्डियां कमजोर होने लगती है। एंड आप सोचते हो क्या रीजन है मेरे बच्चे को क्यों पैर में दर्द हो रहा है? आप उसको जांच कीजिए, डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लीजिए, कहीं कोई मेडिकल, इंटरनल मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से पुअर अब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन अनदर कॉमन कॉज, ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड चाइल्डहुड डायबिटीज। बहुत कॉमन है ये, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जंक फूड खाते हैं
उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कम है ही, इनटेक तो पुअर हो ही जाता है, बट ओबेसिटी अपने आप में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली हड्डियां कमजोर होने लगती है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आई थिंक इसके लिए कंप्लीटली पेरेंट्स ही कल्प्रिट है और कंप्लीटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो है बिना मतलब के बेवजह की छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयां दे देना बच्चों को। जो हम एंटी एलर्जिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जरा सा सर्दी खांसी हुआ, खोखला हुआ, ताप हुआ, हम यूं ही बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के हम एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक्स दे देते हैं, करेक्ट। बहुत कॉमन होता है, सभी करते हैं, वी ऑल हैव डन दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। होता क्या है, उससे हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज है, जो खाने का अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, अब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। प्लस जो स्टमक की लाइनिंग है उसको इरोड कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से भी अब्जॉर्प्शन पुअर होती है। सो पुअर इनटेक and poor absorption, these are the two most important causes of nutritional deficiency, which is the most important cause of bone diseases in children, and ये सारे हमारे कंट्रोल में है। so I hope कि मैं ये मैसेज पहुंचा पा रही हूँ पेरेंट्स को कि आपकी हैबिट्स, आपके डिसीजंस, कि आप बच्चों को क्या खिलाते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल को कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे तो सिर्फ एक कच्ची मिट्टी है ना, हम उसको शेप देते हैं, तो आप उनका जैसा लाइफस्टाइल बनाएंगे उनकी हेल्थ और बोन हेल्थ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट करेगा। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। हरिणाक्षी जी, थैंक यू। यस मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत सारे आपने चीजें उसमें शेयर की, स्पेशली पुअर इंटेक से लेकर पुअर एब्जॉर्प्शन से लेकर कुछ चीजें डिसीजेस के ऊपर भी आपने बात किया, राइट, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है बोन हेल्थ रिलेटेड। तो ये सब सुनने के बाद मेरे माइंड में ऐसे हो रहा है ना, आजकल बच्चे ना बहुत बड़े बड़े को पीछे कर दिए, लेकिन पहले ये सब बीमारियां बड़े होने के बाद सुनने को मिलता था, अभी बच्चों में ये बीमारियां सुनने को मिल रहा है, राइट। वो लोग जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहे हैं, बच्चे भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो बच्चे का गलती नहीं है, बीइंग अ पेरेंट्स हम ध्यान रखना चाहिए, राइट, ताकि हमारे बच्चे जिसके हिसाब से वो ग्रो होना चाहिए उसी लेवल पे ग्रो हो, ताकि उसका हेल्थ हमेशा के लिए हेल्थी रहे, राइट। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। ये चीज ना मेरे लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसका भी एक आंखें खुल गए अभी, सही मात्रा में मेरा बच्चों का हेल्थ का, बोन का हेल्दी रखना जरूरी है, राइट, उनको रियलाइज हुआ होगा, राइट। तो इस वक्त मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये ऑफ कोर्स ये सब प्रॉब्लम तो होगा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम भी आजकल दिखाई दे रहे होंगे पेरेंट्स को, तो इसका केयर कैसे लेना होगा, राइट, बीइंग अ पेरेंट्स हम कैसे केयर ले सकते हैं। बिकॉज मैं ये आंसर डॉक्टर हेमंत जी आपसे मैं सुनना चाहती हूँ, बिकॉज आप बहुत सारे बच्चों को ट्रीट भी करते हैं ना, आपके यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, राइट। तो आप कैसे क्या सजेस्ट करते हैं इन केस ये सच सिचुएशन में कोई पेरेंट्स वहां आते हैं, तो क्या क्या लेना चाहिए एक माँ को वहां पे, आप बता सकते हैं? सी अभी जैसे डॉक्टर मोनिका ने भी बताया कि और सुनीता मैम ने इसका एक बेस रख दिया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगी बच्चों में बोन्स वीक है या कैल्शियम कमी या कुछ कमी है न्यूट्रिएंट्स की। सो हमको फोकस करना चाहिए उनका जो न्यूट्रिएंट कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बोन्स आगे चल के डिजीज में कन्वर्ट हो जाए या कमजोर हो जाए, इसके लिए हमको उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके, जैसे प्रोटीन हो गया या मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया। सो ये जो डाइट में अच्छे से मिल पाए वो हमको उनको देना जरूरी है। और इसमें वेरिएशंस रखे, एक जो हम लोग कुकिंग करते हैं उसमें एक थोड़ा वेरिएशंस रखे। दूसरा है कि डॉक्टर मोनिका ने जैसे कहा कि एक्टिविटी होनी जरूरी है, क्योंकि जितना आप एक्टिविटी करोगे उतना आपका ग्रोथ होगा प्रॉपरली, खेल कूद, है ना। सो अभी जैसे कोविड का सीजन चल रहा है, बच्चे घर में ही है, ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स पे लगे पड़े हैं, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि गैजेट्स निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम, राइट। लेकिन उनके साथ 1 घंटा या 2 घंटे, उनका जो भी टाइमिंग उनको अच्छे रहे, उनके मूड के हिसाब से आप उनके साथ एक्टिविटी करिए। जो भी एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है स्कूल में बच्चों का, वो पीरियड में जो भी उनको जो एक्सरसाइज सिखाए जाते हैं आप उनसे करवा लीजिए,
है ना, वो भी उनका एक एक्टिविटी हो जाएगा, उनका स्टिमुलस उनको मिल जाएगा ग्रोथ के लिए बोन्स की प्रॉपर। और मेन कैसा होता है कि एक्सपोजर टू सनलाइट ये बहुत जरूरी फैक्टर है, अगर ये नहीं करे तो आप चालू कर दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक एवी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक स्लाइड आप शो कर दीजिए। बहुत लोगों की धारणा होती है कि अरे मैं तो सनलाइट में खड़ा हूँ, एक्सपोजर मिल रहा है मुझे, विटामिन डी तैयार हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जस्ट आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आप सनलाइट में खड़े हो, जो भी सनरेज है आपके स्किन पे पड़ रहे हैं, आपके स्किन के नीचे जो भी ब्लड वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्या करता है, आपका विटामिन डी जो बॉडी में गया है इनएक्टिव फॉर्म में, कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, इसको आपके लीवर में और किडनी से फिल्टर होके मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस पार करके आपका ये एक्टिव विटामिन डी तैयार करता है। अब होता क्या है कि अगर आप धूप में खड़े हो लेकिन डाइट में भी आपके कुछ नहीं है और स्किन के नीचे जो 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो भी अगर नहीं है, तो डेफिनेटली आपका विटामिन डी भी सही मात्रा में बनने वाला नहीं है ना, क्योंकि लीवर और किडनी से फिल्टर होने वाली जो चीज रहेगी वो भी इम्प्योर ही रहेगी, इनएक्टिव रहेगी। सो गलत फहमी से निकले कि सनलाइट में खड़ा हूं तो मुझे मिल जाएगा, उसके लिए प्रॉपर डाइट भी होना जरूरी है आपके साथ। सनलाइट की अगर बात करूं, ये एक काफी सर्वे चल रहा है, इसके पे आज भी रिसर्च वर्क चल रहा है कि कौन से टाइम में हमको खड़ा रहना है। सो ये वेरिएबिलिटी आज भी है, आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ के आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बोन्स का कैसे होता है ना कि अगर एक बोन है, बोन का स्ट्रक्चर को आपको पता होना जरूरी है कि बाहर का जो भाग जो पोर्शन होता है बोन्स का, वो हार्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैंसरस बोन, और अंदर होता है ना स्पॉन्ज की तरह होता है बोन, और वहां पे आपका मिनरल्स, विटामिन जो भी है काम करते हैं बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। वहां पे आपके इम्यूनिटी के सेल्स भी तैयार होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी तैयार होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी तैयार होते हैं। सो ये जो सेल्स की बनने की प्रक्रिया है, अगर आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स काम करेंगे सही ढंग से, न्यूट्रिशन काम करेगा, तो ही आपके बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगे। सो इस हिसाब से आपको काम करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। आई होप यहाँ पे मैं एक क्लियर कर पा रहा हूँ ये पॉइंट, राइट? ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत जी। आपकी पूरा आंसर से, बातों से मुझे ये क्लियर हो रहा है कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनका बोन को हेल्दी रखना। एक तो है कि वो लोग, बच्चे हमेशा एक्टिविटी में एंगेज रहना चाहिए, राइट ना, ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उन लोगों को कुछ ना कुछ काम पे उनको बिजी रखना जरूरी है, ताकि वो ऑफ कोर्स आपने जब उसके लिए एक एग्जांपल दिया स्कूल डेज का, राइट, मेरा भी स्कूल डेज का याद आया। जब हम स्कूल जाते थे, ऑफ कोर्स एवरी डे एक पीरियड रहता था फिजिकल एक्टिविटी से, बट अभी के सिचुएशन में बच्चों को हफ्ते में एक बार भी मिलना मुश्किल हुआ। बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, कोविड है, घर से क्लासेस चल रही है ना, हर एक घर से सब कुछ पढ़ाई हो रहा है, तो डेफिनेटली बाहर जाना भी नहीं हो रहा है, स्कूल भी नहीं है, वो सब्जेक्ट भी नहीं है लाइक फिजिकल एक्टिविटीज का, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे बच्चों के साथ हम भी कुछ खेले, राइट, घर पे कुछ जो एक्टिविटीज करे ताकि वो एक्टिव रहे। दूसरी चीज मुझे क्लियर हो रहा है आपके आंसर से, जो बच्चों के बोन हेल्थ के रिलेटेड जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके डाइट में होना जरूरी है, राइट। तो वो जब रहेगा, ये दो चीज रहेगा, डेफिनेटली बच्चों का बोन हेल्थ हमेशा के लिए हेल्थी रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा। जब आपने डाइट की बात किया, जैसे आपने एक्टिविटीज तो है, एक पेरेंट्स तो करना चाहिए, डाइट की बात आती है तो हमारे फूड की चॉइस होती है, राइट। फूड में क्या क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स हमारे साथ एक्सपर्ट स्पीकर है सुनीता जी, शी इज अ न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर। मुझे लगता है शी इज द राइट पर्सन टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज सुनीता जी की आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों का जो बोन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उसके खाने में क्या क्या खाना चाहिए, आप थोड़ा बता सकते हैं? वेरी गुड हरिनाक्षी जी, बहुत अच्छा सा सवाल पूछा आपने, एंड बहुत सारा बैकग्राउंड ऑलरेडी डॉक्टर हेमंत जी ने तैयार कर दिया है, डॉक्टर मोनिका जी ने भी बताया कि हमको बेसिकली न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें हैं, जो सप्लीमेंट्स के द्वारा या खाने के द्वारा जो आने के प्रॉपर विटामिन मिनरल, हमारा नॉर्मली फोकस होता है कैल्शियम, बोन्स कैल्शियम इतने जुड़े हैं ना, ये दो शब्द हम कुछ और चीजों को भूल जाते हैं कि वो भी जरूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन, गुड फैट्स, इतनी चीजों के ऊपर अपने बराबर से ध्यान देना है, राइट, कि ये मिलना चाहिए।
आई नो सारी माएँ जहाँ पर जितने भी यहाँ पर लॉगिन किए हैं सारे एजुकेटेड है, सबको यूट्यूब पता है, सबको गूगल पता है, आप सर्वे भी करते हो, राइट? राइट? मुझे अच्छा लगा कि आप ये सब कुछ करते हो, राइट? बट कई कई बार हमारे एक फ्रेंड बहुत अच्छे से सेंटेंस गूगल इज सर्च इंजन नॉट अ रिसर्च इंजन, राइट? तो आपको रिसर्च करने आपके बच्चे के लिए उसके न्यूट्रिशन के लिए तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के साथ अटैच हो जाइए, तो वहां पर आपका प्रॉपरली रिसर्च होगा, राइट? तो अभी ये जो जो भी न्यूट्रिशन की मैंने बात की ये चीजें मिलनी चाहिए। बेसिकली बताती हूँ, अगर कैल्शियम खाना है तो हमको अच्छे से पता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बहुत बेस्ट सोर्स है उसका। फिश, मछलियाँ बहुत बेस्ट सोर्स है उसके लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बेसिकली दो की नाम लूंगी मैं, एक फेनुग्रीक जिसको मेथी बोलती है, रेडिश जिसको मूला बोलते हैं। ये दो बहुत बेस्ट सोर्स है कैल्शियम के लिए आपके। आलमंड बेस्ट सोर्स है उसके लिए, राइट? रागी, नाचनी जिसको बोलते हैं, बचपन से शायद आपके दादी ने आपको खिलाया होगा नाचनी का सत्व, या नाचनी में उसका खीर बना के, राइट? वो खिलाया होगा जिससे आपकी हड्डियां मजबूत है। पर थोड़े बड़े होने लगते तो मुंह पर टेस्ट आने लगता है, तो ये चीजें नहीं अच्छी लगती आपके बच्चों को, राइट? ओके। मैग्नीशियम के बारे में हम लोग बहुत सारे लकी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छे से सीरियल्स, पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहा है अच्छे से प्रॉपर डाइट में, तो उसकी जो रेगुलर नीड है ना मैग्नीशियम की, वो 2/3 नीड उसके डाइट से ही कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर वो अच्छे से सीरियल्स, पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहा है, क्योंकि वनस्पति का जो ग्रीन कलर होता है ना, जो क्लोरोफिल, वो रिचेस्ट सोर्स है आपके मैग्नीशियम का, राइट? तो ग्रीन कलर में आपको बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है। अच्छा, विटामिन डी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि हमारे खाने में बहुत कम मात्रा में हमको विटामिन डी मिलता है, राइट? मतलब आप अगर फिश ऑयल खा रहे हो, बटर ले रहे हो, बटर खा रहे हो आप, या एंड वन मोर सोर्स मैंने लिखा है उसके लिए, वन सेक मैं अच्छे से बता दूं आपको। फिश ऑयल, घी एंड एग्स, राइट? बट दी बेस्ट सोर्स है फिश लीवर ऑयल, राइट? और सबसे बढ़िया जो डॉक्टर हेमंत ने बताया वो है धूप, सनरेज। बट उसके साथ डॉक्टर हेमंत ने बताया हुआ बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अगर आपके बच्चे के खाने में प्रॉपर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड नहीं जा रहे हैं, तो जो सनरेज जो आपके स्किन को टच करके जो इनएक्टिव विटामिन डी बना के दे रहे हैं, उसको एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट होने के लिए वो लीवर से जाना चाहिए, किडनी से जाना चाहिए। और ये दोनों जगह पर अगर उसको सपोर्ट मिलता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, तो ही आपका इनएक्टिव क्या जो विटामिन डी है वो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, बच्चे के खाने में प्रोटीन की मात्रा बराबर से जानी चाहिए, राइट? अच्छा, और कुछ सोर्सेज बताती हूँ कैल्शियम के, जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं। कमल का फूल, उसकी जो डंडी होती है ना, वो जो अंदर से भिंडी की सब्जी के जैसी दिखती है, राइट? वो बेस्ट सोर्स है। मखाना आपने नाम सुना होगा, तो ये बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। पनीर है, चीज है, बेस्ट सोर्स है कैल्शियम एंड प्रोटीन के साथ में। अभी यहाँ पर जैसे डॉक्टर हेमंत ने बहुत अच्छे से बोला कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा बच्चों को खाना खिलाते हो, क्योंकि बच्चे बहुत फसीटोर होते हैं, आपको सबको पता है। कल बनाया हुआ चीज अगर बहुत प्यार से खाए तो माँ को प्यार आ जाता है, माँ को लगता है आज भी वही बना के खिलाती हूँ। और बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा से प्यार आ जाता है, बच्चे को लगता है नहीं कल बनाए वापस आज क्यों दिया, आज नहीं खाऊंगा मैं, राइट? तो आपको पता है ये सारी चीजों से आप गो थ्रू कर रहे, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, राइट? मेरे और एक फ्रेंड बहुत अच्छे से बोलते हैं इस मामले में कि बच्चों के लिए जब आप क्रिएटिविटी से कोई चीज बना रहे हो ना, तो आप ध्यान दो तो वो क्रिएटिविटी में बच्चों को भी शामिल करो, उनको भी ले लो। और जब वो आप कुछ बना रहे हो, राइट, और उसको जब उनको शामिल कर देते तो उनको लगता है ये मेरी क्रिएटिविटी, मैंने बनाया ये चीज, राइट? फिर मुंह टेढ़ा नहीं होता है ये क्या बनाया है मम्मी का, प्यार से खाते हैं। और ज्यादा अच्छा ये होता है जो थोड़ा ज्यादा बनाए ना, तो रात को जब पापा वापस आ जाते हैं ना, तो पापा को भी खिलाते हैं, पापा ये मैंने बनाया। तो बच्चे के साथ साथ पापा के भी कैल्शियम की नीड कंप्लीट होने कर देते हैं, राइट? कुछ चीजों को आप ध्यान, जैसे कमल ककड़ी मैंने बोला ना, उसका मैंने जब यूट्यूब सर्च किया, मुझे वहां पर देखा आप अच्छे से कोफ्ता करी बना सकते हो, राइट? पनीर के तो बहुत सारे वैरायटीज है। मैंने मखाना की बात की आपके साथ, राइट? बहुत सारे बच्चों को पॉपकॉर्न खाने की आदत होती है, टीवी देखने के लिए बैठे, कुछ गेम्स खेल रहे, तो मम्मी पॉपकॉर्न बना के दे। पॉपकॉर्न बहुत रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च है, बहुत ज्यादा स्टार्च है। बट वहीं पर जो मखाना है वेरी लेस स्टार्च, बट बहुत हाई क्वालिटी में क्वांटिटी में आपको वहां पर कैल्शियम मिलेगा।
मखानों को अगर थोड़े से घी में अगर आप फ्राई कर लो, थोड़े से घी में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और पेपर सॉल्ट डाल दिया, ब्लैक पेपर वाला, राइट। बहुत प्यार से बच्चे खा लेते। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ा बच्चों को ये सारी चीज करने। हरिनाक्षी, मैं आई होप मैंने ये आंसर कर दिया। बहुत सारे माए यहाँ पर बैठे, मुझे पता है सोचते होंगे कितना कुछ करती हूँ इसके लिए, बट ये खाता नहीं, बट आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा और बेस्ट चीज आप कर लो, बच्चों को ऐड कर दो क्रिएटिविटी, राइट, ताकि उनको अपनी क्रिएटिविटी लगे और वो प्यार से खा ले। बट आपने बेसिकली ध्यान रखना है, जो भी न्यूट्रिशन है ना, उसकी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा जो नीड है वो आपके बच्चे के खाने से ही पूरी होनी चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट है, हम बात करेंगे, बट मेजरली आपका ध्यान होना चाहिए बच्चे के खाने से न्यूट्रिशन की नीड कंप्लीट हो जाए, राइट। हरिनाक्षी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच सुनीता जी। एक्चुअली मैं सुन के मग्न हो गई थी आपकी बातों में, बिकॉज बहुत सारे वैरायटीज आप बता रहे थे बच्चों को, इसमें से ये मिलेगा वो मिलेगा, राइट। वेरी वेल, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि खाने में क्या क्या ना उनको दे सकते ताकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो बोन हेल्थ के लिए, वो पूरक हो जाए, राइट। तो उसमें इस वक्त मेरे माइंड में 2 सवाल आते, यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद उनके माइंड में भी आता होगा डेफिनेटली। देखिए, आजकल के बच्चे ना बहुत चूजी होते हैं, राइट, खाने में बहुत नखरा करते हैं। एक चीज आपने बहुत सही कहा सुनीता जी कि बच्चों का आप कीजिए किचन में, राइट, खाना बनाते वक्त वगैरह ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चों को जब एप्रिशिएशन मिलता है ना, अच्छा लगता है उनको भी, अरे मैंने बनाया, मेरे पापा ने भी, मेरे मम्मी ने सब हमको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा, देन दे विल टेक मोर इनिशिएटिव ना, और भी आगे खाने के लिए भी वो उत्सुक होंगे डेफिनेटली, राइट। बट इस वक्त ऐसा है कि कोई बच्चे खाने में बहुत जिद्दी करते हैं, नखरा करते हैं, हर एक चीज उसको पसंद नहीं है, यू नो, बिकॉज मैं देखती हूँ हमारे घर पे भी, है ना, जो बच्चे रहते हैं उसके ऊपर मलाई दिखता है तो उसको निकाल देते हैं, नहीं दूध पीना है मुझे मलाई के साथ, वो भी करते हैं नखरा। कोई ऐसे भी यहाँ बच्चे हैं कि ऑफ कोर्स जो बना के देते हैं वो खाते भी है। ये सिनेरियो में मेरे मन में ऐसा है कि इस सिनेरियो में मोनिका जी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये आपने हरिनाक्षी जी बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज जनरली जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस होती है जहां पर बच्चों ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बच्चों से ज्यादा मदर्स कंप्लेन करती है, और कंप्लेन क्या होता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, क्या करूं मैं। बहुत क्रिएटिव कुकिंग करने की कोशिश करती है, पुलाव में सब तरह की वेजिटेबल्स डाल के दे दिया, बट राइस खा लेंगे सारी वेजिटेबल्स साइड में, राइट, ये होता है। Yes. ये बहुत कॉमनली होता है हर, मतलब, एंड मोस्ट किड्स नाउडेज, दिस इज ए फैक्ट, मोस्ट किड्स आर एडिक्टेड टू जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। आप कितना भी अच्छे से टेस्टी टेस्टी खाना बना के दो, बट वो लोग मुंह बनाएंगे, बोलेंगे मेरे को तो ये खाना ही नहीं है, ये क्या बनाया मम्मी, मुझे तो कुरकुरे खाना है, मुझे तो ये खाना है, चिप्स खाना है, बिस्किट्स खाना है, यू नो, मैगी खाना है। और देखो आजकल की लेडीज वर्किंग लेडीज है, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के पीछे पीछे दौड़ना सारे दिन, उनको घर भी देखना है, ऑफिस का काम भी देखना है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है ना, एटलीस्ट पेट तो भर रहा है ना, खाने दो उसको, मैगी बिस्किट जो भी खा रहा है खाने दो। पर न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है उसको, सिर्फ पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन जीरो है, करेक्ट। चलो अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा बच्चा तो सब खा भी रहा है, राइट, बट सब जो वेजिटेबल्स दे रही हूँ, जो फ्रूट्स दे रही हूँ, दूध दे रही हूँ, अंडा दे रही हूँ, जो दे रही हूँ सब खा रहा है, बट मुझे ये चीज अभी पूछना है, यहाँ पर जो माए है, पेरेंट्स है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो खुद से सवाल करें कि क्या जो क्वालिटी था खाने का आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे, क्या सेम क्वालिटी ऑफ खाना आज भी मिल रहा है? क्या दूध उतना ही प्योर है? क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उतने ही प्योर और हेल्दी है? नहीं, आजकल खाना मोस्टली एडल्टरेटेड है, प्रोसेस्ड है, यू नो, एंड हाईली केमिकलाइज्ड एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए, जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है खाने में, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो कम होते जाता है। तो आपका बच्चा खा भी रहा है तो भी ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनको फिर भी सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो सारा, मेरा बच्चा सब कुछ खा रहा है, बट और मैं लेती भी सब ऑर्गेनिक चीजें हूँ, क्वालिटी पूरा जांच परख करके, मतलब अगर आप खुद को अश्योर भी कर सको कि यस क्वालिटी है, पर क्वांटिटी कितनी खा रहे हैं,
यहाँ पर मैं एवी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक स्लाइड शो कर दे। यस, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। अभी हमें सबने बताया, डॉक्टर हेमंत ने, सुनीता जी ने, कि कितनी सारी चीजें रिक्वायर्ड है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके बोन्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। बट हम सिर्फ एक एग्जाम्पल कैल्शियम का ले लेंगे। आप देखिए, आपका 4 साल से लेकर 18 साल की एज तक ऑन एन एवरेज 1000 to 1300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम डेली रिकमेंडेड है। दिस इज, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कहते हैं कि 1300 मिलीग्राम कैल्शियम रोज मिलना चाहिए। क्या आपको पता है एक ग्लास दूध में कितना कैल्शियम है? ओनली 200 to 300 मिलीग्राम, बेस्ड अपॉन आप गाय का दूध दे रहे हो, भैंस का दूध दे रहे हो, फुल फैट क्रीम दे रहे हो या स्किम्ड मिल्क दे रहे हो, कौन सा मिल्क दे रहे हो, तो उतना वेरिएशन रहता है, राइट। तो आप सोचो, आपके बच्चे की नीड सिर्फ कैल्शियम के लिए, राइट, वो अगर 5 से 6 ग्लास दूध पिएगा तो जाके पूरी होगी। क्या वो दूध पी भी रहा है? तो क्या वो 5 से 6 ग्लास दूध पी रहा है? इतनी क्वांटिटी में पी रहा है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। और ये तो सिर्फ मैंने कैल्शियम की बात की है, और भी कितनी चीजें चाहिए उसको। मैग्नीशियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, गुड फैट्स चाहिए। क्या सही अनुपात में हर चीज मिल रही है? क्या अगर नहीं मिल रही है तो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, और यही न्यूट्रिशनल गैप धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आगे जाके मेजर प्रॉब्लम का कॉज हो जाते हैं। अभी आप मुझे I once more point I want to raise over here, जब मदर्स प्रेग्नेंट थी, राइट, आप याद कीजिए, राइट, या आपके फैमिली में कोई और भी लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो आपने देखा होगा कि गायनेक हमेशा सप्लीमेंट्स लिख के देती है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन लिख के देती है। क्यों लिख के देती है? खाना तो हम तब भी खाते हैं ना, पर वो एडेड सप्लीमेंट क्यों देती है? क्यों? क्योंकि बच्चा, जो बढ़ता बच्चा है पेट में, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, राइट। अब बच्चा डिलीवर हो गया, बाहर आ गया, पर बढ़ तो अभी भी रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेट में जितना बड़ा हो गया बस उतना ही बड़ा है, बढ़ तो अभी भी रहा है। कम से कम 18 साल तक बढ़ेगा, तो 18 साल तक उसकी नीड बॉडी की ज्यादा है, करेक्ट। और अब लास्ट 2 इयर्स से भी ये चीज सुन रहे हो कि टेक सप्लीमेंट्स टू स्टे हेल्दी। इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, बोन्स के लिए जरूरी है, हर ऑर्गन के लिए जरूरी है, बॉडी की फुल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो अगर ये हम जैसे बड़ों के लिए जरूरी है, जब मदर्स प्रेग्नेंट है तब पेट में पलते हुए बच्चे के लिए जरूरी है, तो जो जन्म ले चुका है बच्चा, जो ग्रोइंग स्टेज में हमको दिख रहा है, डेली बेसिस पे वो ग्रो हो रहा है, क्या उसके लिए जरूरी नहीं है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसका न्यूट्रिशन, की उसको न्यूट्रिशन नहीं? बहुत मदर्स रिजिड होती है कि नहीं, खाने से ही बताओ, मैं खाने से ही देना चाहती हूँ, क्या खिलाओ क्या खिलाओ, लेकिन वो नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर मदर्स को और पेरेंट्स को ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि न्यूट्रिशनल गैप हो रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है कि वो पूरे नहीं हो रहे, और उसको अगर हम इग्नोर करेंगे और रिजिड रहेंगे कि नहीं मैंने सप्लीमेंट्स नहीं देना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बी ओपन माइंडेड टू गिव सप्लीमेंट्स टू योर किड्स। बाद में 30 की एज के बाद में जितना लेंगे उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना आप ग्रोइंग स्टेज में जो सप्लीमेंट्स लेते हो ना, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। सो बी ओपन माइंडेड फॉर दैट। आई जस्ट होप कि ये लाउड एंड क्लियर मैसेज पेरेंट्स तक जा रहा है। हरिनाक्षी जी, थैंक यू। यस मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। आपका जो पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर था, सबको समझ में, इवन मुझे भी रियलाइज हुआ कि आप जब शेयर करते वक्त आप जब बता रहे थे, मुझे बहुत सारे चीज समझ में आ गए एग्जैक्टली। इवन बिकॉज हम ऐसे सोचते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाए, अभी तो जिद करेंगे चलेगा, थोड़ा सा खा लिया ना इनफ है, बट एक्चुअली देखे जाए, जब आप बात कर रहे थे मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि जब हम कोई भी चीज का, जैसे पौधे जब छोटे जब ग्रो होते हैं ना, तभी आप उसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, आगे जाने के बाद उसको बड़े होने के, अगर आपने कभी पानी डालते हुए देखा आम का पेड़ को, या इसको नहीं डालते, बहुत कम डालते, राइट। जब पौधे छोटे रहते हैं तभी उसमें तब कुछ डालते, खाद पानी सब कुछ, बाद में जाके उसमें से फल फ्रूट आता है, राइट।
तो ये सही एज है कि 18 एज तक हमको बच्चों के लिए जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो सही प्रमाण में, सही क्वालिटी क्वांटिटी का देना चाहिए, राइट। वेरी वेल सेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आंसर सुन के। इस वक्त मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स आपने तो बताया सप्लीमेंट की जरूरत है, राइट। तो बहुत सारे मार्केट में ब्रांड भी अवेलेबल है, तो हम कैसे सिलेक्ट करें राइट सप्लीमेंट, राइट। तो मैं ये जो क्वेश्चन डॉक्टर हेमंत जी आपसे आंसर सुनना चाहती, बिकॉज आपके यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं है ना बच्चों को लेके, तो आप भी सजेस्ट करते होंगे राइट सप्लीमेंट। तो आप बताइए कौन से सही सप्लीमेंट रहेगा बच्चों के लिए उस पीरियड पे जो उनका न्यूट्रिशन जो गैप है वो कंप्लीट हो सके। राइट हिरण्यक्ष जी, एंड बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन एंड जो वैलिड पॉइंट्स डॉक्टर मोनिका ने रखे हैं, उसको ही मैं आगे लेके जाऊंगा। क्या हुआ ना, मेरे भी घर में एक छोटी बेटी है, और जब ये सप्लीमेंट की बात आती थी तो मैं स्टार्टिंग जो भी मेरे ईयर से प्रैक्टिस के, वहां पे मैं बाहर से कुछ ना कुछ लिख के देता था लोगों को, बाहर के ब्रांड्स लिख के देता था। लेकिन क्या होता था कि एक चीज ना हमेशा दिमाग में रहती थी कि यार मैं इसको ना केमिकल लिख के दे रहा हूँ, और होता ये था कि बहुत सारे बच्चे वो लेते तो थे, टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ और कंप्लेंट लेके आते थे। हो गया कुछ स्टमक एक चल हो गया, कहीं ना कहीं अल्सर की शिकायत लेके आते थे, या मान लो कहीं और कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, सो डाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कॉमन जो शिकायतें आज हम लोग भी देख रहे हैं बच्चों में, ये लेके रिटर्न आते थे, और फिर से मैं कुछ चेंज करके लिख के देता था। अब जब ये मुझे थोड़ा सा ये होने लगा कि नहीं अरे चेंज करना बहुत जरूरी है, तो मैंने आई केम अक्रॉस विद द ब्रांड न्यूट्रोलाइट, जो आज मैं मेरी बच्ची को भी दे रहा हूँ, 10 साल की बेटी है मेरी, उसको भी मैं दे रहा हूँ। एंड अमेजिंगली मुझे इतने बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एक तो ये ब्रांड सिलेक्ट करने का मेरा क्राइटेरिया ये था कि मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था ये प्रैक्टिस देख के कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है लोगों को, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना होगा उतना डाइजेस्टिबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी, इजी डाइजेस्टिबल होगा वो। सेकेंडली, जो भी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन हो उनका एक सेल्फ ऑर्गेनिक ये हो ब्रांड हो, उनका सेल्फ प्रिपरेशन हो, ना कि थर्ड पार्टी प्रिपरेशन। एक एग्जांपल के तौर में कहूंगा, जो भी मदर्स यहाँ पे बैठी है, आप अपने बच्चे को हर रोज बाहर का खाना खिलाते हैं या घर का खाना खिलाते हैं? आपके हाथ से पका हुआ, आपके हाथ से पका हुआ ही खिलाते हो ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको आपके प्रिपरेशन पे भरोसा है ना। सो यहाँ पे भी मैं वो ढूंढ रहा था। दूसरा है कि ब्रांड ट्रस्टेड हो और रिसर्च वर्क उनका स्ट्रांग हो कि हाँ ये रिसर्च वर्क है और डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे हैं। लास्ट पॉइंट ऐसा था कि बहुत बार हम लोगों ने न्यूज भी सुना है कि लेबल पे लिखा हुआ कुछ है, प्रोडक्ट में कुछ अलग होता है। ये चीज ना हो, है ना। मार्केट ब्रांड में ये बहुत सारी चीजें होती है, और थैंक गॉड कि ये ब्रांड बहुत अच्छे से मुझे अवेलेबिलिटी मिल गई। एंड आज मैं यही ब्रांड सब लोग को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट बाकी के ब्रांड से 100 गुना अच्छे हैं। I think this is a valid specification I can give for this brand. Over to you, Harnakshi. थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू सो मच। है ना, आपने सही कहा कि ऑर्गेनिक जो जब हम खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, राइट। ऑफ कोर्स देखिए हर एक पेरेंट्स ना, बीइंग अ पेरेंट्स, मैं भी कभी भी हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, राइट। इवन मैं कुछ कपड़े पहनती हूँ तो वो कुछ सस्ता रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज कुछ दिन में वो खराब होने वाली है। बट मेरी जो ये जो शरीर है, मेरे जिंदगी भर, मेरा लाइफ लॉन्ग, मैं जितने साल जीऊं 100 साल तक, तो वो तक उसको मुझे अच्छा रखना है। तो अच्छा रखने के लिए अच्छी चीजें डालना पड़ेगा, राइट। आपने सही कहा हेमंत जी। इवन वो टाइम पे बच्चे का जो ग्रोथ पीरियड है, आप सही चीज डालते हो तो आगे जाके उनके जो कोई भी चीज साइड इफेक्ट नहीं होगा, उनके बहुत सारे डिसीजेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका बहुत सारे इवन सुनीता जी, मोनिका जी, डॉक्टर हेमंत जी, आप तीनों का पूरा के पूरा जो कंक्लूजन जो भी आप बता रहे हो उसके से मुझे क्लियर हो रहा है कि जितना ज्यादा हम ये एज में ना, बच्चे का जो जन्म प्रेगनेंसी से लेकर 18 साल की एज तक, तो आप उसका जितना अच्छा तरीके से ना, बच्चे माँ के पेट से रहने से लेकर, प्रेगनेंसी मतलब बच्चों का नहीं, माँ के पेट से रहने से लेकर
18 साल की उम्र तक जितना जल्दी अच्छी तरह से आप बच्चों का हेल्थ को ध्यान रखोगे उतना अच्छा रहेगा उसके फ्यूचर के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे आपने तो बता दिया न्यूट्रीलाइट का ब्रांड है, इवन मैं भी यूज करती हूँ न्यूट्रीलाइट ब्रांड काफी सालों से, हमारे घर पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं यहाँ पे मोनिका जी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बता पाएंगे न्यूट्रीलाइट में कौन सी प्रोडक्ट्स है जो बच्चे के बोन हेल्थ के लिए जो अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा, यूज करें। Thank you so much, Harinakshi ji. I think I believe in Nutralite brand completely. मैं complete trust करती हूँ इस brand पे, और इसीलिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, my niece, my nephew, सबको मैं Nutralite के ही products देती हूँ। And जितने भी, जब से मैंने भी इस product को, इस brand को discover किया है, जब से मैंने देना start किया है, I have seen amazing results. बच्चों के प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक होती है, एंड जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स है वो रेकर होके नहीं आती है, या कोई न्यू एडेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सो दिस इज ए ब्रांड इन विच मैं आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक सो मच फॉर दिस ब्रांड। ओके, नाउ पर्टिकुलरली ऐसे तो बहुत सारे इस पे प्रोडक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं, बट पर्टिकुलरली बोन हेल्थ रिलेटेड अगर किसी कोई बच्चा आता है जिसको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सुनीता जी ने बताया कोई भी सिम्टम है, तो मैं 4 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हूँ, एवी टीम शेयर करेगी। वन प्रोडक्ट इज न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल्स। इसमें एक ही टैबलेट में 13 विटामिन और 10 मिनरल्स, जो भी बॉडी के लिए एसेंशियल है, बोन्स की हेल्थ के लिए एसेंशियल है, वो मिल जाता है। प्लस ये प्लांट बेस्ड है, तो इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। तो जो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर हेमंत ने, कि इम्यूनिटी सेल्स बोन्स के अंदर ही बनते हैं, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो इम्यूनिटी सेल्स के बनने की प्रक्रिया में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। और ये 60 टैबलेट की पैकिंग साइज में आ जाता है, और इसकी एमआरपी सिर्फ 1299 मतलब 1299 रुपए ही है, राइट। आई थिंक हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए दिस इज नॉट at all a big concern. हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो at least 1 to 2 tablets per day based upon आपका बच्चा किस तरीके का डाइट ले रहा है। अगर हेल्दी डाइट ले रहा है एक काफी है, अगर बहुत ही पुअर डाइट है, सब्जियां नहीं खा रहा है, फ्रूट्स नहीं खा रहा है, तो 2 to 3 टैबलेट्स भी आप इसकी डेली बेसिस पे दे सकते हो। और ये च्यूएबल है, बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, सो खुशी खुशी लेते हैं बच्चे। यू नो, आप कैंडीज देते हो, चॉकलेट्स देते हो, टॉफीज देते हो, उसकी जगह ये च्यूएबल दे दो, हेल्थ भी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा, बच्चे भी खुश, राइट। सेकंड जो मैं प्रोडक्ट रेकमेंड करती हूँ, एवी टीम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो है किड्स न्यूट्रीलाइट ड्रिंक चॉकलेट फ्लेवर में। नाउ सब बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन, हमारे जो बोन्स है, इनफैक्ट हर सेल बॉडी का बना हुआ है प्रोटीन से, तो प्रोटीन की अगर कमी होगी तो भी हमारे बोन्स कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन पाउडर है बच्चों का, इट कम्स इन स्पेशल चॉकलेट फ्लेवर, सो दैट बच्चे खुशी खुशी इसको खाए, राइट। सब बच्चे का फेवरेट होता है चॉकलेट, तो इसके लिए हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस प्रोडक्ट से बच्चों को प्रोटीन के साथ साथ 9 विटामिन और 6 एसेंशियल मिनरल्स भी मिल जाता है। 500 ग्राम्स की पैक साइज में आता है, और इसका एमआरपी है 1080 रुपीज ओनली, राइट। और इसकी मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग 1 स्कूप, चाहे मिल्क में डाल के ले, चाहे और किसी फॉर्म में डाल के ले, बट इसको बच्चों को हम देंगे तो उनका बोन का इश्यूज कंट्रोल में रहेगा या नहीं होगा, प्रिवेंट कर पाएंगे। थर्ड जो प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करती हूँ, ऑफ कोर्स कैल्शियम, किड्स न्यूट्रीलाइट किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम च्यूएबल। सिर्फ यही एक प्रोडक्ट से, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कैल्शियम की नीड कितनी है। ऑफ कोर्स बच्चे उतना दूध नहीं पीते हैं या उतना चीज या पनीर नहीं खाते जितनी उनकी बॉडी को जरूरत है कैल्शियम की, राइट। तो जो आप दूध वगैरह दे रहे हो, ओवर एंड अबव दैट, इन एडिशन टू दैट, आप इसकी 1 या 2 टैबलेट्स डेली बेसिस पे दे सकते हैं, और एक टैबलेट में उनको 270 मिलीग्राम कैल्शियम और 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा, विच मीन्स कि एटलीस्ट अगर आप 2 टैबलेट दे रहे हो, मतलब अराउंड 540 मिलीग्राम यही से टेक केयर हो जाएगा। रिमेनिंग 500 या 600 मिलीग्राम वो दूध से या अदर डाइटरी चीजों से ले सकते हैं। तो आपको वो टेंशन नहीं कि अरे 5 ग्लास दूध पिलाना है, उसके पीछे पड़ना है, उसको हैरेस करना है, वो करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगेन दिस कम्स इन ए यमी टेस्ट, सो बच्चे बहुत हैप्पीली लेते हैं। 100 टैबलेट की पैक साइज है, एमआरपी सिर्फ 895 है इसका, राइट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट,
डॉक्टर हेमंत ने बताया कि गुड फैट्स की जरूरत है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो गुड फैट कैटेगरी में आता है, और वो कन्वर्ट होता है इनटू विटामिन डी जब सन रेज में बैठते हैं बच्चे, तो राइट। तो खाली सन रेज इनफ नहीं है, साथ में उनको ओमेगा 3 के ये DHA यमीज दीजिए। नाउ ओमेगा 3 2 फॉर्म्स में आता है, EPA एंड DHA। DHA इजीली अब्सॉर्ब होता है, बॉडी को लगता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, राइट। सो न्यूट्रोलाइट ने DHA फॉर्म में ओमेगा 3 के ये यमी टैबलेट्स या च्यूएबल टैबलेट्स बनाए हैं, राइट। इसके 30 सॉफ्ट ड्रॉप्स का जो पैकिंग साइज है वो मिलता है MRP ₹1499 ओनली, दैट इज 1500 में ₹1 कम। ये 4 प्रोडक्ट्स अगर बच्चे डेली बेसिस पे ले रहे हैं, ओवर एंड अबव जो डाइट, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में सुनीता जी ने इतने अच्छे से बताया, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव कुकिंग एंड क्रिएटिव बच्चों को इन्वॉल्व करके, आई थिंक कोई बच्चा न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नहीं रहेगा। एंड जो बच्चों का फ्यूचर है वो बहुत हेल्दी रहेगा अगर हम सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें एंड साथ में बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका, आपने बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि कौन सी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यहाँ अवेलेबल है जो बच्चे को ओन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा। ओके, या सुनीता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया। यस हरिनाक्षी मैडम, मैं आपका 1.5 या 2 मिनट लेना चाहती हूँ। यस जब भी न्यूट्रिशन की बात हम लोगों के साथ करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी ये बात करती हूँ लोग कन्विंस हो जाते हैं बेस्ट न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट दी बेस्ट है, बच्चों की भी नीड है, बच्चों खाने से नहीं खा रहे, सब कुछ एकदम कन्विंस हो जाते हैं। एंड में पता नहीं छोटा सा कीड़ा आ जाता है दिमाग, राइट। पेरेंट्स के, माँ के, दे लव देयर किड्स, राइट। उनको वो अपने बच्चों के सामने पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, उसके बावजूद भी आ जाता है। वो होता है न्यूट्रिएंट के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है मैडम, बहुत महंगे, राइट। तो मैं चाहती हूँ, ये मुझे पता है यहाँ पर भी बहुत सारे, जब डॉक्टर हेमंत ने न्यूट्रिएंट का नाम दिया, जब डॉक्टर मोनिका ने 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तब कहीं ना कहीं वो दिमाग में कीड़ा आ जाता है। हम ह्यूमन बीइंग, राइट। तो वो कीड़े को बाहर निकालना चाहती हूँ मैं। आप ये झूम डाइस को छोड़ो, उसके पहले मैं निकालना चाहती हूँ। इसके लिए आपके पास 2 मिनट मांगते हैं। एबी टीम, आप मुझे वो कैल्शियम मैग्नीशियम वाला जो प्रोडक्ट है ना, उसका स्लाइड लेके आ सकते प्लीज, राइट। सो मैं उसका एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ आपके साथ। यस दिस राइट। कैल्शियम का जो हमारा टैबलेट है किड्स च्यूएबल वाला, वो उसका कॉस्ट है 100 टैबलेट के लिए 895 रुपीज, मैं 900 रुपीज देती हूँ। तो 1 टैबलेट का कॉस्ट है 9 रुपीज। 1 टैबलेट में आपके बच्चे को एवरी डे का 270 मिलीग्राम कैल्शियम एंड 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलेगा। चलो, मैंने पहले ही बताया था बेस्ट सोर्स हमको दिखता है कैल्शियम का, वो है दूध, मिल्क, राइट। सब माओ को पता है दूध का करंट प्राइस मुझे पता नहीं, बट नॉर्मली ये है 1 लीटर का 70 रुपीज, राइट। अगर आपका बच्चा एवरी डे 250 ml दूध ले रहा है और वो 250 ml दूध में से उसको अराउंड 200 to 250 mg कैल्शियम मिलता है। 250 ml दूध में से बच्चे को आपके 200 to 250 mg कैल्शियम मिलता है। और ये 250 ml दूध का कॉस्ट आता है 700, 35 रुपया, 70 रुपया, 35 रुपया, 18 रुपया, राइट। तो 1 ग्लास दूध जो बच्चा पी रहा है उसकी कॉस्ट है 18 रुपया, जिसमें उसको 200 से 250 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है, राइट। एंड अभी भी दूध के ऊपर बहुत रिसर्च चालू है, कौन से क्वालिटी का दूध अच्छा है, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, राइट। आप भी सुन रहे हो, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहे हो, बट यहाँ पर न्यूट्रिएंट आपको टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ 270 मिलीग्राम कैल्शियम दे रहा है ओनली 9 रुपीज में। वही आप दूध से पीने जाओगे तो आपके बच्चे को 200 से 250 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा 18 रुपए में, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट देके, राइट। उसमें से भी बच्चे के नखरे तो होते ही, आज दूध नहीं पीना है, आज मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने आपको एक ही चीज, आपके दिमाग से मुझे वो कीड़ा निकालना था। एक्चुअली दूध से आधे कॉस्ट में आपको न्यूट्रिएंट का कैल्शियम का टैबलेट मिल रहा है। ओके हरिनाक्षी मैडम, सॉरी आपका बीच में टाइम ले लिया मैंने। ओके, ओवर टू यू। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया सुनीता जी।
इवन मुझे ऐसा लगा आपने बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया ये प्रोडक्ट्स के बारे में, जो इंफॉर्मेशन के साथ आपने बता के वैल्यू ऐड किया इंफॉर्मेशन के लिए, बट प्राइस कैल्शियम का वैल्यू को कम कर दिया लाइक रेट वाइज, राइट। सो तो ये बहुत अच्छा किया आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया। ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे भी ऐसे ना किसी को हम बताते हैं तो सबसे माइंड में पहले वही आता है, प्राइस कम बहुत महंगा है, राइट। ऑफ कोर्स मेरा हेल्थ से ज्यादा कोई भी महंगा नहीं है मेरे लिए, राइट। मेरा हेल्थ सबसे ज्यादा महंगी चीज है, उसको स्वस्थ रखना है मुझे, दैट्स राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच आप तीनों के लिए। मैं वापस हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वापस मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आपने पूरा के पूरा 1 आवर का अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले हैं, राइट। एंड डेफिनेटली हम आपने जो भी जानकारी दिए हैं उसको हमारे लाइफ में, हमारे बच्चों की, इवन जितने पार्टिसिपेंट उसके बच्चों में ना, वो लोग डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। एंड आने वाले जो फेज जो आने वाला है उसको बच्चे खुद फेस करेंगे और हेल्दी रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट। थैंक यू सो मच। आज का पूरा थैंक यू वंस अगेन। आज का पूरा सेशन में हमने बोन हेल्थ के बारे में जानकारी लिया है, राइट। स्पेशली इम्यूनिटी है, बच्चों का हेल्थ, और ये जो सिचुएशन अभी जो हो रहा है कोविड सिचुएशन, उसके रिलेटेड ये कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। अभी मुझे रियलाइज हुआ, कंप्लीट हुआ, क्लियर भी हुआ क्यों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड बहुत सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन किया, राइट। आपने आपके जो शेयर किया उसको डेफिनेटली आपने थैंक यू वंस अगेन, राइट। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए एक मौका है कि आप लोग के लिए आप क्या कीजिए, आप जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे दोबारा कनेक्ट में रहिएगा, आप उनसे पूछिएगा, या आपके उनसे कनेक्टेड थ्रू जो भी न्यूट्रिशनलिस्ट है, जो डॉक्टर्स है ना, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा कंसल्टेशन के लिए, फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो उसके दौरान आपके बच्चों के लिए जो डाइट चार्ट है वो बना के देंगे, जिसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की आपके बच्चों का जो ज्यादा कमी है तो उसको आपको पूरा करना चाहिए सप्लीमेंट के थ्रू, वो आपको सजेशन मिलेगा, राइट सजेशन मिलेगा। सो यहाँ पे आज का जो हमारा जो सेशन है उसको हम समाप्त करते हैं। उससे पहले जो अपकमिंग सेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आने वाले जो संडे है, राइट, 6 जून को हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो है चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, राइट। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे एक्सपर्ट स्पीकर को इनवाइट किए हुए हैं, राइट। वो भी अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपको बहुत सारे जानकारी देने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस, अपना जो कीमती टाइम निकाल के। एंड आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है एक्सपर्ट स्पीकर्स, थैंक यू वंस अगेन। एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे होम सेफ। थैंक यू।